साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो अभी हाल के दिनों में परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो पिछले 3 से 4 महीनों में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन पूछे गए हैं उन सभी अधिवेशन को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, हमें उन्हीं महत्वपूर्ण अधिवेशनों को पढ़ना है जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। वैसे 56-57 अधिवेशन है, लेकिन पूरा हमको नहीं पढ़ना है, ना ही हमें पूरा याद करना है। अब देखिए सोर्स क्या होगा, कहाँ से हमने इन महत्वपूर्ण अधिवेशनों को उठाया है। तो देखिए अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, तो वहां से कुछ प्रश्नों को उठाया हमने। उसके बाद एमपी जेल पहरी का एग्जाम हुआ है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ है, यूपी बीईओ का एग्जाम हुआ है, व्यापम ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ है, यूपी पीसीएस और आरआरबी बैंक्स। तो इन सभी परीक्षाओं में जो पिछले कुछ दिनों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित, उन प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर के आ गए। चलिए चलते सीधे वीडियो की ओर। तो पहले कांग्रेस का एक परिचय हम आपको दे देते हैं। तो कांग्रेस की जो है स्थापना वो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी 1885 में। नॉर्मल सा प्रश्न है, लगभग सभी को जानकारी होती है। किस वायसराय के समय पर की गई थी यह आपसे पूछा जाता है। तो लॉर्ड डफरिंग के समय पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले जो हैं वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। देखिए कुछ लोग जो है ए ओ ह्यूम को ही पहला अंग्रेज अध्यक्ष मान लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की केवल स्थापना की थी और पहला अंग्रेज अध्यक्ष जो है वो जॉर्ज यूले थे, याद रखिएगा। चलिए, ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस को भारतीय आंदोलन का प्रेशर कुकर भी कहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की स्थापना ही मेन इसीलिए की गई थी कि कांग्रेस के अंदर जो भी भारत के अंदर जो भी आंदोलन हो रहे हैं उनकी बातें जो है सरकार तक पहुंच सके, इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, और बात भी बिल्कुल सही थी, कांग्रेस के द्वारा ही जो है बातें धीरे धीरे सरकार के पास पहुंचने लगी कि हमारी मांग क्या है, फिर उसके ऊपर विमर्श करना, उसके बाद जानकारी देना, ये सारा काम जो है कांग्रेस के द्वारा होने लगा। तो ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस को भारतीय आंदोलन का प्रेशर कुकर भी कहा है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। याद रखिएगा हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता लोगों को कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू हैं और पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि अभी परीक्षाओं में जो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए 1885 का अधिवेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। हर एक अधिवेशन के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि परीक्षाओं में उन अधिवेशनों से प्रश्न कैसे बन रहे हैं। तो यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। कौन सा? 1885 वाला। यह अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में संपन्न हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो अभी एनटीपीसी में पूछा गया था कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। डब्ल्यू सी बनर्जी भी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। इन्होंने 1885 के कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए दूसरी बात करते हैं। तो दूसरा जो पूछा गया है वो 1887 का अधिवेशन पूछा गया है। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो यह कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। यह अधिवेशन मद्रास में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, इसीलिए यह अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए 1887 का अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, मद्रास में संपन्न हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष रहे थे। चलिए, अगला अधिवेशन जो पूछा जा रहा है वो है 1896 का अधिवेशन। तो यह अधिवेशन कोलकाता में संपन्न हुआ था। याद रखिएगा 1896 का अधिवेशन कोलकाता में संपन्न हुआ था। महत्वपूर्ण क्यों है? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रहीमतुल्लाह के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो गाया गया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया है और परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह प्रश्न जेल पहरी में आया हुआ था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, तो उनके उपन्यास का नाम है आनंद मठ, याद रखिएगा। चलिए अगले अधिवेशन की ओर चलते हैं। तो 1907 का अधिवेशन आ जाता है, इसके लिए जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं 1907 के अधिवेशन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो यह अधिवेशन सूरत में संपन्न हुआ था। कौन सा? 1907 का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया, यानी कि कांग्रेस का ब्रेकअप हो गया कुल मिलाकर के। ठीक है, तो किसमें कांग्रेस का जो ब्रेकअप है वो नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया कांग्रेस 1907 में। इस अधिवेशन को सूरत की फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूरत की फूट कब हुई थी, तो 1907 में सूरत की फूट हुई थी। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी।
ठीक है। यहीं से जो है वो 3 नाम फेमस हुए, लाल, बाल और पाल, ठीक है। तीनों के तीनों गर्म दल के थे, ठीक है। चलिए अगले अधिवेशन की बात करते हैं। तो 1916 का अधिवेशन आपसे पूछा जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ था। याद रखिएगा 1916 का अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया था, इसीलिए यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1916 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो नरम दल और गरम दल का पेचअप हो गया कुल मिलाकर के, ठीक है। तो ब्रेकअप कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। 1916 में आकर के इनका पेचअप हो गया, एकीकरण हो गया नरम दल और गरम दल का। तो याद रखिएगा 1916 का अधिवेशन। चलिए अगले अधिवेशन की बात करते हैं। तो 1924 का अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, व्यापम का ये स्पेशल क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं। तो यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और यह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने स्वयं की थी। तो याद रखिएगा बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने स्वयं की थी, ठीक है। चलिए अगले अधिवेशन की ओर चलते हैं। अगला है 1925 का कांग्रेस अधिवेशन, क्यों महत्वपूर्ण है? आइए देखते हैं। तो यह अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ था। याद रखिएगा 1925 का अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो सरोजिनी नायडू जो है वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। याद रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो कौन है? सरोजिनी नायडू है। इसलिए ये 1925 का कानपुर अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बार जो है किसी भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। चलिए 1929 का कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इस अधिवेशन की बात करते हैं तो यह अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो आगे चल करके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। यहीं से प्रश्न बनता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई गई थी? तो 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ था वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। अगला प्रश्न बनेगा अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। अब देखिए इसके बाद क्या महत्वपूर्ण है। तो इस अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और यह घोषणा की कि 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। मतलब एक तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस हो जाएगा 26 जनवरी। और यही वजह है कि भारत जो है, भारत का संविधान जो है वो तो 1949 26 नवंबर को बन करके तैयार हो गया था, कुछ लागू भी हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को पूर्णतः लागू किया गया था भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन। क्यों? क्योंकि ये जो तारीख है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। इस दिन रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था, ठीक है। चलिए और भारत के मतलब स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ था। कौन सा? 1931 का अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था कि गांधी जी को काले झंडे किस अधिवेशन के में दिखाए गए थे। तो 1931 के अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों दिखाए गए थे? देखिए क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन में एक समझौता हुआ था। जैसा कि आपको पता है 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य में एक समझौता हुआ था, लेकिन इस समझौते में महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी को माफ करने पर कोई चर्चा ही नहीं की थी। इस वजह से भारतीयों में गुस्सा था और उन्होंने महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए थे 1931 के अधिवेशन में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि गांधी जी को काले झंडे क्यों दिखाए गए थे। चलिए अगली बात करते हैं। तो अगला अधिवेशन जो है वो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन है। तो यह अधिवेशन हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यह पहला समय था जब सुभाष चंद्र बोस ने किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखिए गेम तो आगे होता है, आगे क्या हुआ? तो देखिए 1938 में जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत अच्छा यहाँ पर नेतृत्व किया और जिसका परिणाम क्या निकला? तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह अधिवेशन हुआ था। तो देखिए यह अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में क्या हुआ? एक बार पुनः सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बन गए। अब अध्यक्ष कैसे बन गए, किसको हरा करके बने और क्यों महत्वपूर्ण है, आइए बताते हैं।
तो इन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, गांधी जी ने इस हार को खुद की हार बताया, क्योंकि गांधी जी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था और उन्होंने लोगों से ये कहा था कि आप ये मानिए पट्टाभी सीतारमैया नहीं, स्वयं मैं खड़ा हूँ। इसके बावजूद पट्टाभी सीतारमैया हार गए और बहुत मतलब बुरी तरह से हार गए, जिसका परिणाम ये निकला कि गांधी जी ने इसको स्वयं की हार बताया। और आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, और इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस के अधिवेशन का जो अध्यक्ष का पद था उसे उन्होंने त्याग दिया उसी वक्त। फिर क्या हुआ, तो बाकी बचे हुए समय के लिए राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कि 1939 के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के पद त्याग करने के बाद में बाकी समय के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया था। लोगों ने पट्टाभी सीतारमैया लगा दी, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही था कि अगर वो छोड़ेंगे तो पट्टाभी सीतारमैया बना दिए जाएंगे, क्योंकि गांधी जी के उम्मीदवार हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या हुआ, अब वहां से सुभाष चंद्र बोस जी निकल गए और उन्होंने 3 मई 1939 को नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, अपनी एक नई पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक। तो पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो 3 मई 1939 के दिन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। चलिए बात करते हैं अगला जो अधिवेशन है, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन आखिरी अधिवेशन होगा 1948 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन जयपुर में संपन्न हुआ था। 1948 का जो कांग्रेस अधिवेशन है जयपुर में संपन्न हुआ था, आखिरी आखिरी अधिवेशन था। उसके बाद में पट्टाभी सीतारमैया ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। फाइनली पट्टाभी सीतारमैया जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के बारे में गांधी जी ने कहा कि अब इसे समाप्त कर देना चाहिए, नहीं आगे चल करके ये भारत के मतलब कि सही नहीं होगा, या कुल मिलाकर के अब अपना काम तो हो ही चुका है, भारत को स्वतंत्रता मिली गई है और भारत की स्वतंत्रता के लिए ही कांग्रेस को बनाया गया था, तो अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। गांधी जी ने इसके बारे में यह तर्क दिया था। तो 1948 तक ये महत्वपूर्ण अधिवेशन थे आपके लिए, जिनसे अब 1948 तक में जितने भी आपके अधिवेशन से प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में पिछले, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की बात कर लेते हैं और अन्य जो भी परीक्षाएं हुई हैं, तो जितने भी यहाँ पर प्रश्न बने हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। लगातार इन्हीं अधिवेशनों से प्रश्न बन रहे हैं और इन्हीं से बनेंगे। तो आपको बस इतने जो जो भी आपको 10 से 12 अधिवेशन दिए हैं, बस इनके ऊपर फोकस करना है, इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है। इनके अध्यक्ष कौन है, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो अब अगर ये टॉपिक जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद हम आपके लिए पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आने वाले हैं। इसके बाद आपका जो है संविधान की बात करते हो तो संविधान के 22 भाग हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। कहीं से जाकर के हम पूरा किताबों से छांटते हैं, फिर बहुत सारी वेबसाइट पे जाकर के लिए आपके लिए प्रश्नों को छांटते हैं, फिर उसके बाद लेकर के यहाँ पर लिखते हैं, तो मेहनत बहुत लगती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ऐसी नोटिफिकेशन अब आपके पास में आती रहे, इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।